शरीर नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर की सीरीज हम लोग यहाँ पे शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एनडीए, सीडीएस और एसएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं उन सभी की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि सितंबर में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। 1 सितंबर को एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है, और एसएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि सितंबर में ही उसका भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, है ना। तो 2024 का करंट अफेयर आप लोग ये देखते हुए चलिए, है ना। आज ये हम लोग की 6वीं क्लास है, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। क्लिक करिए, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। लगातार ये करंट अफेयर आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके की भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं, है ना। जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं डिटेल्ड में, उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने टॉपिक को भी कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन को। और पहला हमारा करंट अफेयर है दैट पीएम मोदी हैज बीन गिवन द रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा। ध्यान रखिए, वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा। और वहां के प्रेसिडेंट बेटा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, वहां के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, ये पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई कहां से है, ये रशियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की शुरुआत हुई कहां से है, तो 1698 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये फाउंड किया गया था सार पीटर द ग्रेट के द्वारा। ध्यान रखो, इस अवार्ड को देने की जो शुरुआत करी गई थी, वो शुरुआत 1698 में सार पीटर द ग्रेट के द्वारा शुरुआत करी गई थी। अच्छा, ये किस लिए दिया जाता है, ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को अगर दिया जा रहा है तो किस लिए दिया जा रहा है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन सिविल सर्विसेज एंड कॉम्बैट सर्विसेज। अच्छा, उस फील्ड में अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, बहुत बड़ा काम कुछ उस व्यक्ति ने किया है या कुछ बड़ा योगदान दिया है अपनी तरफ से, है ना, किसी भी सिविल सर्विस में एज अ सिविलियन या फिर किसी भी एक कॉम्बैट सर्विस में, तो उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दे दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है भाई, ऐसा क्या कॉम्बैट सर्विस में उन्होंने योगदान दे दिया है, या ऐसा कौन सी सिविल सर्विस में उन्होंने, सिविलियन की सर्विस में कौन सा ऐसा बड़ा योगदान दे दिया है। तो बताया जा रहा है, हाल ही में उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट भी करी है कि पिछले 25 सालों के मुकाबले इस समय जो व्लादिमीर पुतिन के दौरान जो शासन चल रहा है रशिया में, उस दौरान में इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं, जो अलायंस है इन दोनों देशों के बीच का, वो बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत स्ट्रेंथन हो चुका है ना। और ये अलायंस बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से काफी फेमस भी हो रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में एक नेशनल इंटरेस्ट है ना लोगों का। और दिस अवार्ड वाज गिवन टू नरेंद्र मोदी बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ हेल्प इंडिया एंड रशिया बिल्ट अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड अलायंस। तो दोनों देशों ने बहुत बड़ा योगदान किया है अपनी तरफ से, ताकि इन दोनों के रिलेशन बहुत मजबूत हो पाए, ठीक है। हिज वर्क हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ी कोशिश बार बार करी गई है कि रशिया के साथ रिलेशन उनके मजबूत हो पाए भारत के, ठीक है ना। इसी वजह से उनको रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी प्रोवाइड किया गया है हाल ही में, ठीक है। अगले हम लोग इस करंट अफेयर में आते हैं, जो कि हाल ही में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 12 जुलाई को शुरुआत होने वाली है इस एक्सरसाइज पिच ब्लैक की। वो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में नोट भी हुआ रखा है, द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF विल स्टार्ट एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑन 12th of July 2024। 12 जुलाई 2024 से रशिया जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स है ना, वो एक एक्सरसाइज पिच ब्लैक कंडक्ट कर रही है अपने ही देश में, और जिसमें 140
प्लेन्स से ज्यादा 140 हवाई जहाजों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड से, देश विदेश से, पूरी दुनिया से 140 प्लेन इस एक्सरसाइज पिच ब्लैक में हिस्सा लेंगे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, मल्टीनेशनल एरियल वॉरफेयर है। ध्यान रखें, मल्टीनेशनल मतलब कई सारे देश इसमें शामिल हैं और ये क्या है, एरियल वॉरफेयर है, मतलब एक तरह से ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक। अच्छा, ये कहां पे कंडक्ट होती है, ये कंडक्ट हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ही करी जाती है और हर 2 साल का इसका टाइम स्पैन है, हर 2 सालों में ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक कंडक्ट कराई जाती है। इसके अलावा एक और चीज है कि इंडियन एयरफोर्स हैज सेड दैट इट विल टेक पार्ट इन द ड्रिल। ध्यान रखो, इसमें भारत भी हिस्सा लेने वाला है और भारत की तरफ से कौन सा प्लेन यहां से, फाइटर जेट यहां से गया है जो उस एक्सरसाइज पिच ब्लैक में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखिए बेटा, Su-30 MKI फाइटर जेट यहां से इंडिया की तरफ से भेजा गया है जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट करने वाला है। क्या नाम है फाइटर जेट का, ध्यान रखो, Su-30 MKI फाइटर जेट। ठीक है ना। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। आज के हमारा तीसरा करंट अफेयर है दैट गौतम गंभीर अपॉइंटेड इंडियाज न्यू क्रिकेट हेड कोच। अभी हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जो राहुल द्रविड़ हेड कोच हुआ करते थे इंडिया के, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और इनको टेक ओवर करने वाले व्यक्ति कौन है, गौतम गंभीर है, जो कि इंडिया के नए हेड कोच बनने जा रहे हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट टीम के, जो कि अब वीडियो 11 जुलाई को आ रही है, तो अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अभी हाल ही में एक सीरीज भी चल रही है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में, लेकिन उस सीरीज के बाद से गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभालने वाले हैं एज अ हेड कोच। अच्छा, गौतम गंभीर को, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गौतम गंभीर को इस एज अ हेड कोच के रूप में किसने अपॉइंट किया, तो ध्यान रखो बेटा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। ध्यान रखो, जय शाह जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, उन्होंने गौतम गंभीर को क्या किया है, उन्होंने गौतम गंभीर को अपॉइंट किया है एज अ हेड कोच ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट टीम। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इंडिया की क्रिकेट टीम का, अच्छा, गौतम गंभीर जो है कोई एक छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं रहे हैं, अपने टाइम के महान हस्ती माने जाते थे और इन्होंने जो है ना, ध्यान रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों है, क्योंकि भारत ने जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के ये मेंबर भी थे, उस टीम के ये खिलाड़ी भी थे, जिसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब भारत ने ये खिताब जीता, तो उस टीम के हिस्सा थे, उस टीम का हिस्सा थे ये गौतम गंभीर। इसके अलावा इंडिया ने जो 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है ना, श्रीलंका को हराकर, जो कि इंडिया में हुआ था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उस दौरान पे भी गौतम गंभीर इस विजेता टीम के, इस भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी थे। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अभी हाल ही में आईपीएल 2024 कंडक्ट हुआ था, आईपीएल 2024, जिसको जीता किसने है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, केकेआर ने जीता है, और ये केकेआर के उस दौरान पे हेड कोच कौन थे, गौतम गंभीर खुद थे। केकेआर के हेड कोच कौन थे, गौतम गंभीर थे। इसके अलावा केकेआर ने आईपीएल का जो टाइटल है ना, वो 2 बार जीता है, एक तो 2012 में जीता है चेन्नई सुपर किंग को हरा के, और एक बार 2014 में जीता है, जिसमें किसको हराया था, किंग्स 11 पंजाब को हराया था, है ना। तो इन दोनों टीम के जो, इन दोनों खिताब के दौरान पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब ये दोनों खिताब आईपीएल में जीते हैं, सीएसके और किंग्स 11 पंजाब को हराकर, उस दौरान पे केकेआर के कैप्टन गौतम गंभीर ही थे। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अगला करंट अफेयर है हमारा
महाराष्ट्र विंस बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024। तो ध्यान रखो बेटा, यहां पे 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने घोषित किया है, 15वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने घोषित किया है कि और पाया है, ऐसा पाया है कि महाराष्ट्र इज द बेस्ट स्टेट फॉर फार्मिंग इन 2024, कि महाराष्ट्र एक सबसे अच्छा राज्य है किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए 2024 में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कई सारी बहुत अच्छी अच्छी फार्मिंग टेक्निक्स लाई गई हैं, न्यू वेज ऑफ फार्मिंग इंट्रोड्यूस करे गए हैं कि किस नए तरीकों से हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बढ़ावा मिला है यहां पे। अगर खेती को बढ़ावा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है रूरल एरियाज भी क्या होंगे, यहां पे इंप्रूव होंगे। जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर खेती अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी, आउटपुट बढ़िया आएगा उस क्रॉप से, उस फसल से, तो वहां के जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी इंप्रूव करेंगे। तो इस वजह से जस्टिस पी सत्यशिवम, ध्यान रखो बेटा, जस्टिस पी सत्यशिवम ने यह डिक्लेयर किया है कि महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया जाना चाहिए 2024 में। और यह पुरस्कार जस्टिस पी सत्यशिवम ये किसको देने वाले हैं? पी सत्यशिवम ये देने वाले हैं बेटा महाराष्ट्र के सीएम को। और महाराष्ट्र के सीएम इस दौरान पे कौन है बेटा? महाराष्ट्र के इस दौरान पे सीएम है एकनाथ शिंदे। ध्यान रखो बेटा, एकनाथ शिंदे को यह पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बिहाफ में दिया जाना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए आज की हमारी पूरी क्लास। लेकिन ध्यान रखो बेटा, आज ये जो 6वीं क्लास थी, इसी तरह से रोज करंट अफेयर की एक ना एक क्लास आपके सामने लाता रहूंगा। वो हो सकता है डेली करंट अफेयर हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड कोई एक टॉपिक हो, है ना। जैसे कि मैंने इससे पहले मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर किया हुआ है, जो भी 2024 में अभी तक मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं वो मैंने कवर कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जितनी भी 2024 में इंडिया ने किसी भी दूसरे नेशन के साथ करी हैं, वो भी मैंने कवर करा रखी है एक टॉपिक में। और इस प्रकार से डेली करंट अफेयर की क्लास तो चलती ही है। तो इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। जो भी एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, जिसकी भी तैयारी वो लोग कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।